ये अनर्गल बात है। अब इससे उनकी आप समझ का, राजनीतिक समझ का और उनकी सामान्य समझ का, कॉमन सेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कांग्रेस में रह चुकी और अब भारतीय जनता पार्टी की नेता राधिका खेड़ा ने ये पूरा मुद्दा खोला। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने गाली दी, जिस कार्यकर्ता ने, वो राहुल गांधी का करीबी है और राहुल गांधी के यहाँ घर पर उसकी सीधी पहुँच है, आना जाना है, उनका विश्वास पात्र है। अब कोई कह सकता है कि राधिका खेड़ा कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई हैं तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। ये हो सकता है, उनको पॉलिटिकली ये बात सूट करती है तो कह सकती हैं। लेकिन ये इस बात का दावा कौन कर सकता है कि वो सत्य नहीं बोल रही हैं, कि राहुल गांधी का करीबी नहीं है। अगर नहीं होता तो कांग्रेस के नेता अभी चीख चीख कर कह रहे होते कि राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं। अभी तक नहीं कहा गया है, किसी ने दावा नहीं किया है। तो इसलिए राहुल गांधी से संबंध है या नहीं, मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं, तर्क के लिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, तब तो और ज़्यादा राहुल गांधी को रिएक्ट करना चाहिए था, प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि हम इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं, हम ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो या तो आपकी ओर से ऐसा बयान दिलवाया गया या फिर दिलवाया नहीं गया तो आपका मौन समर्थन है उसको। आप उससे दुखी नहीं हुए हैं, नाराज़ नहीं हुए हैं, अंदर ही अंदर कहीं आपको खुशी मिल रही है कि जो मैं नहीं कर पाया वो किसी और ने कर तो दिया। और जब आप मंच से देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे नारे लगवाएंगे तो आपका कार्यकर्ता यही सब बोलेगा। अब आप देखिए, इसी यात्रा में जो उनकी वोट यात्रा चल रही है, जिस दिन तेजस्वी के लोग यानी आरजेडी के लोग साथ नहीं होते हैं, उनके साथ चलने वाले 50 लोग भी नहीं होते। ये है स्थिति कांग्रेस की बिहार में। ये है राहुल गांधी की लोकप्रियता, जिसके बारे में वो कहते हैं कि बच्चे कान में आकर उनके क्या कह रहे हैं। अरे देश का मतदाता तो इतने साल से, 11 साल से आपके कान में नहीं, जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा है भैया आपसे ना हो पाएगा, लेकिन आप सुनने तब तो वो तो आप सुनने को तैयार नहीं है। तो माँ ने उंगली पकड़कर लोकसभा में पहुंचा दिया, माँ ने उंगली पकड़कर पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया, माँ ने उंगली पकड़कर आपको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, फिर माँ ने उंगली पकड़कर आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया।